Hello everyone, so today we will understand convex concave rule, which is one of the most important concept in biomechanics and very useful for exam and clinical practice. तो आज हम देखने वाले हैं convex concave rule। मेरा नाम ओम सिंह राजपूत है और मैं एक बीपीटी स्टूडेंट हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। convex concave rule explain how joint surface moves over each other during motion। जब भी हम कोई मोशन करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो हमारा जॉइंट सरफेस कैसे मूव कर रहा है उसे हम कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल में समझते हैं। और ये मूवमेंट डिपेंड करता है कि हमारा जो मूविंग सरफेस है वो कैसा है, इधर वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा मूवमेंट। सो कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल समझने से पहले हमें दो मूवमेंट्स ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मालूम होनी चाहिए। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जैसे ऑस्टियो मीन्स होता है बोन्स, काइनेमेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट, यानी बोन्स का मूवमेंट। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स इज द ग्रोस मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ए स्पेस अराउंड द जॉइंट एक्सिस। तो हमारा जो भी जॉइंट होगा उसके अराउंड जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं इन ए स्पेस, उसे हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स का बोलते हैं। जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स। इट रेफर टू एसेसरी मूवमेंट्स बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस। जो भी हमारे जॉइंट्स के अंदर आर्टिकुलर सरफेस में जो भी एसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उसे हम ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे रोलिंग, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग, स्पिनिंग, ये सारे ऑर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट्स में आते हैं। रोलिंग क्या आता है? रोलिंग हैज मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि ये रोल कर रहा है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये रोल जिधर होगा बोन्स का मूवमेंट उधर ही होता है। ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ग्लाइड होते हैं, स्किड करता है। और स्पिनिंग में ये फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट स्पिन करते रहता है। इसका एक्सिस फिक्स्ड रहेगा और ये उसी के अराउंड स्पिन करेगा, तो इसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंड कॉन्केव रूल। व्हेन कॉन्केव सरफेस मूव्स ऑन फिक्स्ड कॉन्वेक्स सरफेस, द रोल और ग्लाइड्स ऑकर इन सेम डायरेक्शन। तो जिधर बोन्स का मूवमेंट होता है रोलिंग उधर ही होता है, अभी हम समझे। और इसी में जब कॉन्केव सरफेस मूव कर रहा है और कॉन्वेक्स सरफेस स्टेशनरी है या फिक्स्ड है, तो रोल और ग्लाइड सेम डायरेक्शन होगा। जैसे इस एग्जांपल में रोल, व्हेन बोन्स मूव अपवर्ड, रोल भी ऊपर हो रहा है और ग्लाइड जो कि जॉइंट सरफेस में हो रहा है वो भी ऊपर ही हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्वेक्स रूल। When convex surface moves on fixed concave surface, the roll और glide occur in opposite direction। तो अभी हम समझे कि जिधर बोन्स का मूवमेंट होगा रोलिंग तो उधर ही होगा, बट इसमें ग्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जैसे कि हम शोल्डर जॉइंट में देखेंगे, जो कि ग्लेनोइड कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें जब हम एबडक्शन कर रहे हैं तो रोल तो ऊपर हो रहा है, बट ये जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस नीचे ग्लाइड कर रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड होगा कॉन्वेक्स रूल में। नाउ वी अंडरस्टैंड द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल। सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपी इन जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड मैनुअल थेरेपी टेक्निक। जब हम कोई भी जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं तो कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स जॉइंट है तो हमें मूवमेंट्स के अपोजिट डायरेक्शन में ग्लाइड करना होता है, ताकि किसी भी मूवमेंट्स में अगर रेस्ट्रिक्शन है तो वो इम्प्रूव हो पाए। अगर जॉइंट कॉन्केव है तो हमें ग्लाइड सेम डायरेक्शन में देना होता है मूवमेंट के, ताकि वो रेस्ट्रिक्शन कम हो पाए मूवमेंट्स में। सो दिस रूल इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड जॉइंट मैकेनिक्स। अगर जॉइंट्स को मैकेनिक्स के हम अच्छे से समझ पाए जॉइंट के मैकेनिक्स को, तो हम कोई भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे, मोबिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये रूल बहुत यूजफुल होता है प्रिवेंट इंजरी और ट्रीटमेंट्स में। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज हिट द लाइक बटन, मेक श्योर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।
So you watch this type of physiotherapy related content regularly. Thank you guys.